अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब पार्ट वन अगर आपने देख लिया होगा वीडियो का, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वेव का। ये अब उसका सेकंड क्वेश्चन है वेव से रिलेटेड एटीपी का, और उसको भी जल्दी से सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर ये कि पहले हमने सेमी सर्कल वाले उसको देखा था। यहाँ पर हमारे पास अब ग्लास स्लैब है, और एक साइड आपके पास स्पेस गिवन है, मतलब 2D शेप आपके पास गिवन है। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपके पास मेंशन ये कि द स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे लाइट एंटरिंग द ब्लॉक एट साइड ए बी, मतलब इस साइड से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करते हैं, दूसरी साइड से जो है वो रिफ्रैक्शन, जिस तरह हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन वन किया, तो एक बार जरूर वो देख लेना लाजमी। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये आइडिया इजी हो जाएगा। तो सजेस्ट द apparatus नीडेड टू कैरी आउट द टास्क। अच्छा, इसमें apparatus लिखना है आपने, जिस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको ये परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, इसमें बहुत सिंपल है। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था, जिसका पहला लिंक मैंने सेंड किया, लिंक वन चेक करना। तो वहां पर जो सारी चीजें थी वो यहाँ पर अब आपने खुद लिखनी है, वहाँ गिवन थी यहाँ लिखनी है। सिंपल है, हमने उसमें पेंसिल यूज करनी है, ठीक है, मार्किंग के लिए। और रूलर यूज करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए। प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे एंगल मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसमें मिरर भी यूज किया जाता है अक्सर पॉइंट्स को मार्क करने के लिए, लेकिन ये अगर ना भी लिखो तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, पेंसिल, पेपर, रूलर, प्रोटेक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट पिन। ठीक है, मिरर्स को अगर नहीं भी लिखते तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मिरर के बगैर भी हम मार्किंग कर लेते हैं, वो बहुत प्रिसाइजली मार्किंग के लिए मिरर्स यूज करते हैं। वरना बाकी चार आपके पास अपैरेटस काफी है। उसके बाद आपने ये बताना है कि ट्रेसिंग वगैरह ये सब करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे, और आप डायग्राम चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं डायग्राम को यूज करके बता देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले करना ये होता है कि सबसे पहले हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जिसने अगर पहला क्वेश्चन देखा है तो वो चाहे तो इस पार्ट को स्किप करके आगे चला जाए, वरना अगर नहीं पता तो आप देख लो कि सबसे पहले हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, इंसिडेंस फाइंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस पे आपने क्या करना है कि आपने फिर दो पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। मतलब यहाँ पर एक पिन अटैच कर ली, फिक्स कर दी बोर्ड में, यहाँ पे एक पिन फिक्स कर दी आपके पास। ठीक है, ये हमारा पॉइंट, लेट सपोज ये A1 हो गया, ये पॉइंट हमारा A2 हो गया। और उसके बाद जब लाइट आपके पास रिफ्रैक्ट होगी, और दूसरी साइड से जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, तो दूसरी साइड पर आपको जहां भी वो पिन्स नजर आएंगी, आप वहां पे मार्क करके और उस लाइन का ट्रेस को कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरह से परफॉर्मेंस होती है आपके पास, और यही सब आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखना है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको यूज करोगे यहाँ पर कि ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, जो साइड ए बी थी वहां पर हमने जो है वो नॉर्मल ड्रॉ किया है एट साइड ए बी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एट स्पेसिफिक, कोई भी आप एंगल सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, इंसिडेंस, एंड कंसिडर दिस एंगल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसिडर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेस, एटलीस्ट दो पिन हमें यहाँ पे प्लेस करनी होती है एक्सपेरिमेंट में, ऑन द लाइन ऑफ इंसिडेंस, ऑन द लाइन। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने दूसरी तरफ से ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व द इमेज ऑफ पिंस
on the other side of the glass। और जब आपको वो दोनों पिन एक स्ट्रेट लाइन में नजर आए तो आपने क्या करना है, उन वहां पे पिन दो प्लेस करनी है और फिर उसकी स्ट्रेट लाइन आपने ज्वाइन करनी है। प्लेस टू पिंस वेयर द इमेज ऑफ पिंस आर इन a straight line एंड ड्रॉ रिफ्रैक्टेड रे। और जो आपकी दूसरी साइड से लाइन ड्रॉ होगी वो आपको पता है वो रिफ्रैक्टेड रे होगी। बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इमेज ऑन अदर साइड। क्योंकि ग्लास आपके पास ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसमें से पास होगी, दूसरी साइड से आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, और उन्हें आप कंबाइन कर लोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने A1 A2 रखा था, इसे हम इमेज को B1 और B2 कर लेते हैं। यहाँ पर हमें वो दोनों पिन A1 A2 एक लाइन में नजर आ रही थी, तो वहां पर हमने पॉइंट लगाकर जो है वो उससे यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और अंदर आपके पास क्योंकि लाइट थोड़ा सा बेंड होगी और उससे आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पास इसकी वर्किंग हो गई। और यहाँ पर भी देखो उन्होंने ड्रॉ करके दिया है, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि परफॉर्म किस तरह करना होता है। अब यहाँ पे ट्रेसेस आपको पहले से दिए हुए हैं, अब आपने क्या करना है, मेजर दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था कि एंगल मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल ड्रॉ करना। ठीक है, क्योंकि हमेशा एंगल नॉर्मल से बनता है, सरफेस के साथ कभी भी नहीं बनता। ये चीज आप P2 में भी कर चुके हो। ठीक है, तो आप नॉर्मल से एंगल मेजर करोगे हमेशा। तो नॉर्मल से ये वाला एंगल मेजर करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल मेजर करना है आपने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा यहाँ पर सॉरी ये वाला इमर्जेंट हो जाएगा, और जो लाइट आपके पास रिफ्रैक्ट हो रही है वो ये वाली है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। ठीक है, और ऊपर वाले में भी आपके पास ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये रिफ्रैक्शन हो गया और ये इंसिडेंट हो गया। ठीक है, ये आपको पहले वाले में से भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपने जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन निकालना है, दोनों की वैल्यूज आप लिख लोगे डी से मेजर करके। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है वो अराउंड 50 डिग्रीज के क्लोज होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास अराउंड 31 डिग्रीज के क्लोज होगा। डी से आप मेजर करके चेक कर सकते हो इजिली, डी यूज करना आता होगा तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और फाइनल पार्ट फिर से आपको जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने को दिया है फॉर्मूला, और इसमें कहा है इन स्पेस बिलो ड्रॉ सुटेबल रिजल्ट्स टेबल दैट स्टूडेंट यूज टू रिकॉर्ड ऑल द डाटा नीडेड टू फाइंड एन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने टेबल ड्रॉ करके बताना है कि जिस टेबल की हेल्प से हम एन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि एक टेबल में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड किया। ठीक है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड किया, और फिर हमने क्या किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट किया, मतलब मेजर किया वहां से। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला, और लास्ट में जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल टेबल की वैल्यूज होगी जो यहाँ पर आपने यूज करनी है। और डिग्रीज इन पे मेंशन कर देना एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये एंगल डिग्रीज में गिवन होंगे। और उसमें आपके पास ये होगा कि आपकी जो रीडिंग्स होंगी वो 1 2 3 4 मल्टीपल रीडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा।